महात्माओं के जीवन से जुड़े हुए प्रसंग, घटनाएं, कथाएं, कहानियां साधकों के जीवन का मार्ग प्रशस्त करने वाली हैं। विदेह राज जनक से संबंधित प्रत्येक प्रसंग जीवन में प्रकाश भरने वाला है। आज की ये कथा निश्चय ही साधकों के हृदय में क्षणभंगुर जीवन के प्रति जागृति को लाने वाली होगी। इसे सुनकर दावा है कि निश्चय ही असार संसार में सार रूप भगवान के नाम को आप ग्रहण करेंगे। आप अपने जीवन के सार्थकता को, प्रयोजन को, उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए नाम महाराज को अपनी जिह्वा पर स्थापित कर लेंगे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। निश्चय ही क्षणभंगुर संसार का भान यदि हमें निरंतर होता रहे, यदि हमारी स्मृति में ये बात निरंतर बनी रहे कि ये जीवन क्षणभंगुर है, किसी भी वक्त हमें इसे छोड़कर जाना होगा, तो निश्चय मानिए हमारे मुख से, हमारे मन से, हमारे चित्त से प्रभु का नाम एक क्षण को भी दूर नहीं होगा। आइए कथा श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, महर्षि याज्ञवल्क्य नियमित रूप से प्रतिदिन उपनिषदों का उपदेश किया करते थे। आश्रम के दूसरे विरक्त शिष्य और मुनिगण तो श्रोता थे ही, महाराज जनक प्रतिदिन उपदेश सुनने को आया करते। महर्षि तब तक उपदेश प्रारंभ नहीं करते जब तक महाराज जनक पहुंच ना जाते। इससे श्रोताओं के मन में अनेक प्रकार के संदेह उठते थे। वे संकोच के मारे कुछ कहते तो नहीं, किंतु मन ही मन सोचा करते, ये महर्षि शरीर और संसार की अनित्यता का प्रतिपादन करते हैं, मान अपमान को है बतलाते हैं, परंतु विरक्तों, ब्राह्मणों, मुनियों को छोड़कर उपदेश के लिए एक राजा का इंतजार करते हैं। योगी राज याज्ञवल्क्य ने अपने श्रोताओं के हृदय के इस भाव को जान लिया था। प्रवचन प्रारंभ होने के पश्चात उन्होंने योग शक्ति से एक लीला रची। आश्रम में एक ब्रह्मचारी दौड़ा दौड़ा आया और उसने समाचार दिया कि वन में अग्नि लग गई है, आश्रम की ओर लपटें बढ़ रही हैं। समाचार मिलते ही श्रोतागण उठे, अपनी अपनी कुटियों की ओर दौड़े, अपने कमंडल, वलकल, निवार आदि से सुरक्षित रखते हुए सब वस्तुओं को सुरक्षित कर पुनः प्रवचन स्थल पर लौट आए। उसी समय राज सेवक ने आकर समाचार दिया, मिथिला नगर में आग लग गई है। महाराज जनक ने सेवक की बात पर बिल्कुल ध्यान ना दिया। इतने में दूसरा सेवक पहुंचा, अग्नि राजमहल की ओर जा रही है। 2 क्षण भी नहीं बीते थे कि तीसरा सेवक दौड़ा दौड़ा आया, महाराज अग्नि 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 अंतःपुर की ओर पहुंच गई है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने राजा जनक की ओर देखा। महाराज बोले, मिथिला नगर, राजभवन, अंतःपुर, इन सब यथार्थ ये शरीर भी जल जाए तो जल जाए, आत्मा तो अमर है। मुनिश्रेष्ठ, आप अपना उपदेश बंद ना करें, आप उपनिषदों का ये ज्ञान यथावत जारी रखें। अग्नि सच्ची तो थी नहीं। तत्व ज्ञान के श्रवण का अधिकारी कौन है? जीवन का प्रयोजन क्या है? क्या इस असार संसार में सार तत्व है? केवल और केवल प्रभु के नाम का श्रवण, केवल और केवल प्रभु के नाम का कीर्तन, केवल और केवल प्रभु के नाम का आस्वादन। राजा जनक के माध्यम से महर्षि याज्ञवल्क्य ने ये बात सबके सामने प्रतिपादित कर दी कि क्यों विदेह राज विशिष्ट थे सभा के लिए, क्योंकि उन्होंने असार संसार के सार तत्व परमात्मा के चिंतन को जान लिया था। इसलिए भाई बहन, आप और हम भी इस कथा को श्रवण कर नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम का आस्वादन करें, केवल और केवल प्रभु की शरणागति को स्वीकार करें, नित्य निरंतर अपने चित्त को राधा माधव लाल के चरणों में समर्पित कर दे। जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर भगवान के नाम को जपिए। इस असार संसार में केवल सार रूप परमात्मा का नाम है, जो कलिकाल में सब साधनों में सहज है, सुलभ है और कल्याण का कारक है। यही नाम जप आपको सब सुलभ कर देगा, आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जय श्री हरि।